एप्लीकेशन देखा। सेकंड एप्लीकेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन टर्म्स ऑफ E0 वैल्यूज। E0 ये मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, 0 मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करके हमें ये पता लगाना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कौन सा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों पॉइंट्स कंबाइन ले सकते हैं हम कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा, पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या था, टॉप मेंबर जो थे उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव था तो उनका रिडक्शन होगा, तो उनका रिडक्शन होगा मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा, तो इट एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा। तो स्क्रीन पे आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, टॉप के बॉक्स में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो टॉप थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव था, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव था मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे। अब जो नीचे वाले बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उनका रिडक्शन पोटेंशियल नीचे वाले का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, निगेटिव था। तो उनका निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल था मतलब उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो उनका क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन होगा। तो उनका ऑक्सीडेशन होगा तो सामने वाले का क्या होगा, सामने वाले का रिडक्शन होगा। तो इट इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो टॉप मेंबर्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बॉटम मेंबर्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एरो दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस मतलब स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस, सामने वाले का रिडक्शन करने की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगी। और राइट हैंड साइड में आपको एरो दिखाई दे रहा है बॉटम टू टॉप, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करने की क्षमता, कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो क्या है यहां पे कंक्लूजन, टॉप मेंबर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एंड बॉटम मेंबर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट में आप लेके रख सकते हैं या पॉज करके फिर से एक बार पढ़ सकते हैं या नोटबुक में लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि Ag प्लस कैन ऑक्सीडाइज एस Pb2 प्लस, मतलब Ag प्लस ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या Pb को Pb2 प्लस में, या Pb को Pb2 प्लस में कन्वर्ट कर सकता है क्या Ag प्लस। तो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख के यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन। So by considering electrode potential, by considering the reduction potential, you can solve the question easily within the 10 seconds. क्या करना है आपको, सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है 0.799 वोल्ट, लीड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल लीड का निगेटिव है। तो लीड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है मतलब लीड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो लीड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब लीड का ऑक्सीडेशन ही होगा ना, जिसका जो पॉजिटिव है वही होगा, जिसकी जो ज्यादा वैल्यू है वही होगा। तो लीड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब लीड का ऑक्सीडेशन होगा। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो सिल्वर का रिडक्शन होगा। तो सिर्फ देख के पता लगा सकते हैं आप कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, रिडक्शन, लीड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव या रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव मतलब ऑक्सीडेशन। तो हाँ यस Ag प्लस कैन ऑक्सीडाइज Pb2 प्लस कर सकता है। इतना भी नहीं समझा है तो एक्सप्लेन करेंगे, लिख के Ag प्लस गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू Ag, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.799 वोल्ट,
Pb2 प्लस इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें कोई डिफरेंस होता है। मतलब एक है तो एक है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड टू Pb, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी दिया हुआ है -0.126 वोल्ट। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, चेंज करना है, रिवर्स करना है रिएक्शन को, तो Pb को रिवर्स करेंगे, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। रिडक्शन पोटेंशियल तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, अब माइनस था रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना पॉजिटिव। तो Pb2 प्लस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब इसका होगा क्या, इसका होगा ऑक्सीडेशन। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसका होगा क्या, इसका होगा रिडक्शन। तो Pb2 plus Pb undergoes oxidation. So Pb can converted to the Pb2 plus by loss of 2 electrons, because it's negative electron potential, because it's positive oxidation potential, so it undergoes oxidation, and Ag plus undergoes reduction because its reduction potential is the positive. So yes, Ag plus can oxidize as Pb2 plus. तो next question है Cu2 plus can oxidize as Cd2 plus. क्या Cu2 plus का रिडक्शन होगा, या क्या Cu2 plus Cd को, मतलब कैडमियम को कैडमियम 2 प्लस में कन्वर्ट करेगा। तो सिर्फ क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल को देखना है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कॉपर का क्या होगा, कॉपर का होगा रिडक्शन। कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिवर्स करना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यही तो पूछ रहा है। Cd का Cd2 प्लस बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा Cu2 प्लस के साथ। अगर दोनों भी सेम साइन है तो उसमें ज्यादा कौन है और कम कौन है, ये देखना है। साइन अगर डिफरेंट है, या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो और सवाल आसान हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, मतलब Cu2 प्लस कैन ऑक्सीडाइज Cd2 प्लस। तो इसका क्या होगा, Cu2 प्लस का इसमें Cu2 प्लस कन्वर्टेड टू Cu सॉलिड, इसमें Cu का होगा रिडक्शन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल प्लस है। और कैडमियम का क्या होगा, कैडमियम का होगा ऑक्सीडेशन Cd2 प्लस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो ये रिएक्शन होगी इन दोनों में। अब इसको नेट सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं हम इसको, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये लिखेंगे Cu2 प्लस प्लस कैडमियम, ये थोड़ा हटके है, कई बार इसको डिस्कस किया है हमने, Cd2 प्लस एंड Cu सॉलिड। तो ये इस तरह से रिएक्शन बन सकता है। यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेंगे हम, इसका कौन ऑक्सीडाइज करेगा या रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन। तो क्वेश्चन क्या है, गोल्ड है Au, निकेल है, इन दोनों में से which one is oxidizes to Fe2 plus और Fe3 plus। तो गोल्ड और निकेल दिया हुआ है आपको और पूछता है कि Fe2 plus is converted to Fe3 plus by using which electron, either gold और निकेल, ये दोनों भी। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयरन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 0.77 वोल्ट। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को देख के भी ऑब्जर्वेशन करके भी हम ये आंसर निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, अब डायरेक्टली बताता हूं मैं आपको, या पहले एक्सप्लेन करेंगे फिर डायरेक्टली बताता हूं डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करना है।
3 plus gains electron and it is converted to Fe2 plus. क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन हुआ. By gain of 1 electron, 3 plus gaining 1 electron means 1 minus charge, so 3 plus is converted to 2 plus. So here gain of electron takes place, means here what happens? Here reduction takes place and the reduction potential is given. That is E0 is equal to 0.77 volt. यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है Fe3 plus. अब गोल्ड का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है Au3 plus gains 3 electrons किए गोल्ड का, it is converted to Au. इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 1.50 वोल्ट. अब निकेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है यहाँ पे Ni2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू निकेल. इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? -0.257 वोल्ट. इतना इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल. अब हमें करना क्या है? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था. तो Fe3 प्लस को कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लग रहा है? 0.77 वोल्ट इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लग रहा है. तो हमें पूछा क्या गया है? Fe2 प्लस का Fe3 प्लस कौन कर सकता है? अब Fe2 प्लस का Fe3 प्लस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए. तो इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा -0.77 वोल्ट. अब रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे. रिडक्शन पोटेंशियल Fe3 प्लस का 0.77 वोल्ट है और Au3 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.50 वोल्ट. मतलब ये Fe3 प्लस से Au3 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो Au3 प्लस हैव मोर रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर्ड टू द Fe3 प्लस. दैट मींस Au3 प्लस अंडरगो रिडक्शन. इसका रिडक्शन होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसका होगा रिडक्शन. तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑक्सीडेशन. क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हटाएंगे यहां से. क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. तो लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल मींस मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. So more the oxidation potential means it undergo oxidation. तो इसका होगा इसके साथ. अगर ये दोनों को कनेक्ट किया गया Fe और Au को एक ही सीरीज में, तो Au का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है 0.77 वोल्ट की कंपैरिजन में 1.50 वोल्ट ज्यादा है. तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए एक ही सीरीज में, then Au have more reduction potential as compared to the Fe. So Au undergo reduction, Fe undergo oxidation. तो क्वेश्चन क्या है? Which one oxidizes Fe2 plus to Fe3 plus? तो gold can oxidizes Fe2 plus to Fe3 plus. क्या करना है? हमें कंपेयर करना है दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में. यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा. अब इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए Fe और निकेल का, तो इन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है +0.77 वोल्ट. निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल -0.257 वोल्ट. मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.257 वोल्ट. क्या करना है? साइन सिर्फ चेंज करना है, वैल्यू से. तो +0.257 वोल्ट ये क्या है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं. किस तरह से? इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है Fe का. तो Fe का क्या होगा? यहाँ पे जब Fe और निकेल जब दोनों कंबाइन किए जाए एक ही सीरीज में,
तो Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण Fe का रिडक्शन होगा, निकेल का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है। तो निकेल डज नॉट कन्वर्ट Fe2+ to Fe3+, क्योंकि हाँ निकेल Fe3+ का रिडक्शन करके Fe2+ में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा। पूछा क्या गया है, कौन Fe2+ का Fe3+ में कन्वर्जन करेगा? तो गोल्ड कन्वर्ट्स Fe2+ to Fe3+, बट निकेल डज नॉट कन्वर्ट Fe2+ to Fe3+। अब सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन, विदाउट एक्सप्लेनेशन, सिर्फ वैल्यूज देख के हमें कैसे ऑब्जर्व करना है, आंसर को 10 सेकंड में कैसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.77 वोल्ट, तो इसका 0.77 वोल्ट है और पूछा गया है इसका ऑक्सीडेशन कौन करेगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है वो उसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इससे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, गोल्ड का है, 1.50 वोल्ट, मतलब गोल्ड का क्या होगा, गोल्ड का रिडक्शन होगा, मतलब इसका ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन होगा। अब निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन इसके साथ नहीं होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे गोल्ड का रिडक्शन होगा, इन तीनों को अगर एक ही सीरीज में कनेक्ट किया तो गोल्ड का रिडक्शन होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, और ये दोनों को कनेक्ट किया तो आयरन का रिडक्शन होगा, निकेल का ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह से एक ही सीरीज में जब इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स, तब हमें ये ऑब्जर्व करना बिल्कुल आसान होता है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज का, वो है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ सेल और कैलकुलेशन ऑफ EMF। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उस पार्ट में EMF, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, उन दोनों पार्ट पे ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट से लेंगे, जिन्होंने वो पार्ट देखा नहीं है वो पार्ट जाके देख सकते हैं। डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सेल का, रिप्रेजेंटेशन से किस तरह से रिएक्शंस लिखा जाता है, रिएक्शंस लिखने के बाद उसका नेट सेल रिएक्शन किस तरह से लिखा जाता है, और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल और EMF किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। वहां पे हमने पूरे 1 घंटे का वीडियो है, वहां पे हमने आराम से देखा। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे कि ये दिया हुआ है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड का। हमें क्या करना है, हमें सेल पोटेंशियल ऑफ सेल या E0 सेल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल को देखना है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल को देखने के बाद हमें ये दो वर्टिकल लाइंस दिखाई देंगे, इसका मतलब है ये है साल्ट ब्रिज, जो दोनों सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल देखा हमने डैनियल सेल में, वोल्टेक सेल में। तो डैनियल सेल में दो सेल्स होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है जो लेफ्ट में होता है, और एक रिडक्शन हाफ सेल होता है वो जो राइट में होता है। तो हमें देखना है उसमें दोनों को, दो सेल को कौन कनेक्ट करता है, दोनों सेल को साल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है, दोनों सर्किट को, दो सेल्स को साल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है। तो ये क्या है, दो वर्टिकल लाइंस, मतलब ये है साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में हमें देखना है, लेफ्ट में है वो है एनोड। ट्रिक बनाई थी इसके लिए हमने, लोड LOAN, लेफ्ट, L मतलब लेफ्ट, वो मतलब ऑक्सीडेशन, ये मतलब एनोड और N मतलब निगेटिव। अब क्या है इसका मीनिंग लेफ्ट में जो है उसका होता है ऑक्सीडेशन, मतलब Zn कन्वर्टेड टू Zn2+। सो लेफ्ट अंडर को ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट में जो है उसको हम कहेंगे एनोड एंड विच कैरीज द नेगेटिव चार्ज। देखा आपने, तो लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे जिंक रॉड लेफ्ट में है जो एनोड है,
अब राइट में क्या होगा, राइट में होगा कैथोड, कैथोड का क्या होगा, कैथोड का होगा रिडक्शन, चार्ज कौन सा कैरी करेगा, चार्ज कैरी करेगा पॉजिटिव। तो सिर्फ इतना, इतनी ट्रिक अगर ध्यान में है आपके तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन से, सेल पोटेंशियल ऑफ सेल का कैलकुलेशन, ये ईएमएफ का कैलकुलेशन। तो लेफ्ट में जो है वो है एनोड, एनोड का होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड का होता है रिडक्शन। अब दिया हुआ है यहाँ पे E0 लीड का और E0 जिंक का, मतलब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। फार्मूला हमें पता है E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड। यहाँ पे सिर्फ फार्मूला तो याद में होता है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि कैथोड कौन है एनोड कौन है, इसको आइडेंटिफाई करना। तो लेफ्ट में जो होता है वो एनोड होता है, राइट में जो होता है वो कैथोड होता है। तो E0 कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा होता है हमेशा, इसलिए ज्यादा से कम वाला हम माइनस करेंगे। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम E0। अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो E0 रिडक्शन माइनस E0 एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे कैथोड कौन है और एनोड कौन है, तो एनोड कैथोड है E0 लीड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें लिखना होगा कैथोड की जगह। तो ये क्या आएगा, माइनस 0.126 वोल्ट माइनस, अब इसकी वैल्यू किसकी, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या जो एनोड है, तो एनोड कौन है, जिंक है, तो इसकी वैल्यू माइनस 0.7634। तो ये क्या आएगा, माइनस 0.126 वोल्ट, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 0.7163 वोल्ट। अब क्या करना है, ये माइनस साइन लगा हुआ है, ये प्लस साइन लगा हुआ है, तो ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो इस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को निकाल देना है। तो बचता कितना है, 0.637 वोल्ट, इतनी वैल्यू क्या है, इसका E0 सेल है। इस सेल का इलेक्ट्रॉन, इस सेल का ईएमएफ या सेल पोटेंशियल ऑफ सेल कितना है, 0.637। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है, गलती कहाँ पे करते हैं आप, माइनस साइन है या यहाँ पे प्लस साइन है, ये भी आपको देखना है। तो ये जो बड़ी वैल्यू है 0.763 वोल्ट, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, और ये जो छोटी वैल्यू है 0.126, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस साइन है। तो बड़ी वाली जो वैल्यू है उसका साइन यहाँ पे आएगा, मतलब ये क्या है, ये प्लस वैल्यू है। और इसके आधार पर और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पूछा जाता है, रिप्रेजेंटेशन दिया होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया होता है, इसके आधार पर पूछा जाता है कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल है या रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, दिस रिएक्शन आइदर फिजिबल और इट नॉट टेक्स प्लेस। तो किस तरह से हम देख सकते हैं इसको, तो अगर E0 से पॉजिटिव आया हुआ है, कैलकुलेशन करके किस तरह से कैलकुलेशन करना है, कैथोड से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करना है। तो जब कैथोड से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस किया हमने, ये भी आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। लेफ्ट में एनोड है, राइट में रिप्रेजेंटेशन के कैथोड है। किसके लेफ्ट में, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो है वो एनोड है, साल्ट ब्रिज के राइट में जो है वो कैथोड है। फिर कैथोड से एनोड को माइनस करना है, और जो भी वैल्यू आती है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस सेल वर्क्स, दिस सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। And if E0 cell becomes the negative, then this reaction or this working does not take place, means cell does not produces electricity. So क्या दो क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं इस कंसेप्ट से हम, एक तो सेल पोटेंशियल ऑफ सेल का कैलकुलेशन करना, और सेकंड बात रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करना। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, विदाउट कैलकुलेशन किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि E0 सेल पॉजिटिव है एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे दिया हुआ है लीड का माइनस 0.126 वोल्ट और जिंक का दिया हुआ है माइनस 0.763 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है।
कन्वर्ट करो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, पॉजिटिव 0.126 वोल्ट, इसको भी कन्वर्ट करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में प्लस 0.763 वोल्ट। अब किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है प्लस 0.763 वोल्ट, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका होगा क्या? उसका होगा ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बता रहा है कि जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन बिकॉज़ जिंक हैविंग द मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर्ड टू द लीड। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिंक मस्ट बी अंडरगो ऑक्सीडेशन, और रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है कि जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन हो सकती है, होती है। क्यों? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन दिखाया हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी बता रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इससे, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है और लीड का रिडक्शन होने वाला है। और दिया भी हुआ है यहाँ पे लेफ्ट में जिंक है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है और लीड का रिडक्शन भी हो रहा है। समझो इसको इधर रखा है और इसको इधर लिखा है, तो दैट रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि इसको अगर इधर रखा लेफ्ट साइड में तो बता रहा है कि लीड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है कि लीड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, लीड का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो सिर्फ विदाउट कैलकुलेशन फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू को अगर स्टेट बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, और विदाउट डिस्क्रिप्शन आपको डायरेक्टली अगर क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली देखो जिंक है यहाँ पे लीड का रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इससे कम है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में दिया भी हुआ है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये सही है। तो दिस रिएक्शन इज द फिजिबल। तो दोनों क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो E0 सेल निकालना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल को निकालना, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल सही है या गलत है ये आइडेंटिफाई करना, मतलब रिएक्शन इज आइदर फिजिबल और डज नॉट टेक प्लेस। तो चलो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, वो है प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? वहां पे दिया होता है रिएक्शन और पूछा जाता है कि ये रिएक्शन होता है, होगा या नहीं होगा, आइदर दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस और डज नॉट टेक्स प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी दिया होता है, या इसको थोड़ा और ट्विस्ट करेंगे, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, इस टाइप के सवाल को, इस टाइप के क्वेश्चन को 3-4 रिएक्शन दिया होता है वहां पे। 3-4 रिएक्शंस में से आपको फाइंड आउट करना होता है कि व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड व्हिच डज नॉट टेक प्लेस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, व्हिच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो 4 रिएक्शंस है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रटा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको याद करना पड़ेगा, और फिर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, ये सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं जो ट्रिक का यूज करता हूं वो बताता हूं मैं आपको। सिर्फ क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को सीधा देना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे फिर ट्रिक के बारे में सोचेंगे। तो क्या करना है आपको? जैसे हमने छोटे क्लास में किया था, mg को कनेक्ट करना है, ये g को कनेक्ट करना है। समझ पा रहे हैं कि mg इज कन्वर्टेड टू mg2 प्लस मींस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो लिख सकते हैं आप, पहले डायरेक्टली कहेंगे mg is directly converted to mg2 plus by loss of 2 electron, मतलब mg is converted to 2 plus मतलब loss of electron। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। ये माइनस लिखा है हमने, -2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया mg। तो हुआ क्या इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो mg अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कन्वर्टेड टू mg2 प्लस। Ag प्लस इज कन्वर्टेड टू Ag, मतलब इसने क्या किया है? इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है एक Ag प्लस में। यहाँ पे कितने 2 Ag प्लस है? 2 Ag प्लस है, मतलब ये 2 Ag प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड टू Ag सॉलिड
मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हो रहा है रिडक्शन। थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देगा आपको। तो Ag प्लस अंडरगोज रिडक्शन एंड कन्वर्टेड टू Ag। क्लियर है फिगर रिएक्शन में क्या हो रहा है? तो रिएक्शन में Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है और Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सिल्वर का दिया हुआ है प्लस 0.8 वोल्ट और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 2.37 वोल्ट। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब इसका लिखेंगे यहाँ पे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका? सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो सिल्वर का रिडक्शन ही होगा रिएक्शन में। और मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है? मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन वाला, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? उल्टा करना है, वैल्यू सेम रहेगी, साइन बदलेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव, मतलब इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। रिएक्शन में भी तो वही हो रहा है। रिएक्शन में मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को कंसीडर करके सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, और मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो यस, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज इन दिस रिएक्शन, गिवन रिएक्शन, मैग्नीशियम undergo oxidation, silver undergo reduction, and according to or by considering electrode potential, we conclude that silver having the more reduction potential undergo reduction, and magnesium having the lower reduction potential undergo oxidation. तो सिर्फ आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख के कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है, मतलब ईएमएफ अगर पॉजिटिव आता है तभी रिएक्शन होती है, और ईएमएफ इज इक्वल टू ये कैथोड माइनस ये एनोड, ये करो फिर वैल्यू पुट अप करो, क्या साइन पॉजिटिव आता है ईएमएफ का तो रिएक्शन होती है, नहीं आता है मतलब नेगेटिव आता है तो रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये सब करना है किसमें? स्टेट बोर्ड में लिखना, जहां पे लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव में वहां पे ये सब लिखना है। लेकिन आपको एमसीक्यू जहां पे सॉल्व करना है ये देखना है कि इसका क्या होता है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव है मतलब ऑक्सीडेशन होता है, इसका क्या हो रहा है रिएक्शन में? रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब सही है कि ये अंडरगो रिडक्शन, मतलब दिस रिएक्शन feasible है, this reaction is possible, this reaction takes place। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है which metal displaces। तो आपको पूछा जाएगा कि इस सॉल्यूशन में ये रॉड रखा हुआ है, वो रॉड रखा हुआ है, so which metal or which rod displaces to the ions from their solution। कहां से डिस्प्लेस करना है हमें? सॉल्यूशन में जो भी आयंस है मेटल के, उन आयंस को डिस्प्लेस करना है। एग्जांपल देखेंगे, क्या करना है? एक बीकर लेना है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कौन से पार्ट में? रिडक्शन पोटेंशियल के पार्ट में, जहां पे जिस पार्ट में हमने रिडक्शन पोटेंशियल देखा है उस पार्ट में ये डिस्कस किया हुआ है। फिर से एक बार देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इस बीकर में हमने लिया एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लिया और इसमें जिंक रॉड को रख दिया। क्या किया? जिंक रॉड, जिंक सॉलिड को रख दिया एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा एक बीकर लिया और दूसरे बीकर में हमने लिया क्या? हमने लिया एक्वियस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और इसमें रखा हमने क्या? इसमें हमने रखा कॉपर रॉड को, कॉपर सॉलिड को। क्या करना है हमें? तो इसको बोलेंगे फिगर ए, ये है फिगर बी। क्या किया? कॉपर सल्फेट एक्वियस में जिंक रॉड को रखा और दूसरे में मतलब फिगर बी में जिंक सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन में कॉपर रॉड को रखा। क्या होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड रखा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड को रखा। सो
कंसीडर कर। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होता है, जैसे हमने इस इक्वेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है और दूसरे में कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए सबसे पहले कि जिंक इज कन्वर्टेड टू Zn2+ by losing 2 electron. Loss of electron takes place in this equation. So here what happens? Here oxidation takes place. तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दोनों का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसमें भी Cu is converted to Cu2+ by loss of 2 electron. So here also oxidation takes place. So ये दोनों क्या दिया हुआ है आपको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ। समझो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता तो you should just change the sign. आपको क्या करना पड़ता? रिडक्शन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्जन करने के लिए सिर्फ साइन को चेंज करना है, बस वैल्यू रिमेन सेम। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का प्लस 0.761 और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.337 वोल्ट। अब इन दोनों को एक जगह कनेक्ट किया तो किसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन का जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन। तो कॉपर का रिडक्शन होगा मतलब ये राइट साइड में आएगा, कैथोड एक्ट होगा, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब ऑक्सीडेशन होगा, तो ये लेफ्ट में आएगा, एनोड जैसा एक्ट होगा। तो अब हमें क्या करना है? कौन सा मेटल को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन? व्हिच मेटल डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन? तो मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर द एक्टिविटी ऑफ मेटल, मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ध्यान में रखना है आपको, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर द एक्टिविटी ऑफ मेटल। वही मेटल किसको बोलेंगे हम? एक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? व्हिच इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सो व्हिच वन इज द मोर एक्टिव? व्हिच हैविंग द more oxidation potential. Why? Because more the oxidation potential can easily loss of electron, और जो इलेक्ट्रॉन easily loss करेगा दोनों की तुलना में वो ज्यादा एक्टिव होगा मेटल। And important thing is that more the active metal displaces less active metal from its solution. More active metal displaces, इसको displace करेगा, displaces less active metal from its solution. उसके solution में से less active जो metal है उस metal को displace करेगा जो more active है। अब more active कौन है? जिसका oxidation potential ज्यादा है। जिसका oxidation potential ज्यादा है, more the oxidation potential, undergo oxidation, which is more active metal, those more active metal displaces to the less active metal. In short, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो डिस्प्लेस करेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उस मेटल को उसके सॉल्यूशन में। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट को, या कॉपर डिस्प्लेस करेगा जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। जिंक सल्फेट डिस्प्लेस करेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, या कॉपर डिस्प्लेस करेगा जिंक को जिंक सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन में से। तो इसमें एक्टिव कौन है ज्यादा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा एक्टिव है। तो ज्यादा कौन एक्टिव है? ज्यादा जिंक एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो इस रॉड में से जिंक का होगा ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और चला जाएगा सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में है Cu2+ आयंस। जो लॉस किया है जिंक ने इलेक्ट्रॉन, that electron gained by Cu2+ and converted to copper solid। तो सॉल्यूशन में से कॉपर, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में से कॉपर बाय रिडक्शन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिंक
which metal displaces to other, which having the more active. Which metal is more active? Which having the more oxidation potential, this lower reduction potential. So in this example, zinc have more oxidation potential, releases electrons, loses electrons, undergo oxidation, and that electrons lost by the zinc is sprayed in the solution, and Cu2 plus in the solution gains 2 electron. Each Cu2 plus gains 2 electron and undergo reduction, because its reduction potential is more, because its oxidation potential is less. So undergo reduction and deposited on the electrode. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिंक ने सॉल्यूशन में से Cu2 प्लस को डिस्प्लेस किया। तो कौन किसको डिस्प्लेस करता है? जिसका एक्टिविटी ज्यादा होता है। किसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा? बी में क्या होगा? बी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस Zn2 plus from its solution. तो बी में not takes place, does not takes place any reaction, but in ये फिगर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, सिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ये एग्जांपल नहीं, कोई अलग सा एग्जांपल पूछा जाए आपको, तो आपको देखना क्या है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो डिस्प्लेस करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको उसके सॉल्यूशन में से। सो दोज मेटल्स व्हिच हैव मोर एक्टिव, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल displaces to that metal which having the more reduction potential and lower oxidation potential from their solution. तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट में हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl। तो वहां पे जब मोल्टन NaCl था, दो ही आयंस के सॉल्यूशन में ओनली Na+ एंड Cl-। So Cl2 gas is released from the anode and Na+ deposited on the cathode, ये हमने देखा। फिर हमने बाद में देखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl। तो जब एक्वियस NaCl होता है तब दो कैटायंस Na+ एंड H+ एंड दो एनायंस Cl- एंड OH-। तो वहां पे जब एक से ज्यादा आयंस होते हैं, कैटायंस एक से ज्यादा, एनायंस एक से ज्यादा, तब किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? मतलब कौन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, और या गैस है तो कौन सा गैस इलेक्ट्रोड के पास से रिलीज होगा, ये कैसे देखेंगे? तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? तो आपके सामने फिर एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रखो, उसमें देखो H+ आयन के ऊपर के जो है दैट हैविंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो नीचे के है दैट हैविंग द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखा है हमने। तो यहां पे किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? अगर दो कैटायन सेम कैटायन, मतलब कैटायंस एक से ज्यादा इसमें है सॉल्यूशन में, तो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? तो आपको ये देखना है, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? K+ है, उसके बाद Ca2+ है, फिर Na+, फिर Mg2+, फिर Al3+, फिर Zn2+, फिर Fe2+, H+। वहां पे देखो, फिर उसके बाद Cu2+, फिर Ag+ और फिर Au3+। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? इनका रिडक्शन पोटेंशियल आप देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो एज कंपेयर टू द सिल्वर, लास्ट वाला जो है आपको दिखाई दे रहा है, तो सिल्वर की तुलना में गोल्ड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो सिल्वर और गोल्ड की कंपैरिजन में किसका रिडक्शन होगा? गोल्ड का होगा, क्योंकि गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो गोल्ड का रिडक्शन होगा तो गोल्ड पहले डिपॉजिट होगा सिल्वर के। अब सिल्वर एंड Cu2+, Ag+ एंड Cu2+ का कंपैरिजन किया जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंसीडर करके, तो Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है Cu2+ की तुलना में, तो Ag+ का रिडक्शन होगा, Cu2+ का नहीं होगा, दोनों के कंपैरिजन में। अब Cu2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, 0 है रिडक्शन पोटेंशियल H+ का, Cu2+ का +0.337 वोल्ट है। तो रिडक्शन किसका होगा? Cu2+ का रिडक्शन होगा, H+ का वहां पे रिडक्शन नहीं होगा।
reduction potential, and important is the more the reduction potential deposited, that species deposited on the cathode easily, तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो AU3+ और Ag+ में डिपॉजिट कौन होगा? पहले AU3+ का डिपोजिशन होगा, गोल्ड का डिपोजिशन होगा, फिर Ag+ का, फिर Cu2+ का, H+ का। इसीलिए तो हमने मेटल हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन कौन सा मेटल करता है ये भी देखा है। तो H+ के जो पहले लिखे हुए हैं वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ही नेगेटिव है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। तो सीरीज क्या है? K+, फिर Cu2, Ca2+, फिर Na+, फिर Mg2+, फिर Al3+, फिर Zn2+। इस तरह से मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका कैथोड पे डिपोजिशन होगा एज कंपेयर टू द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने, ये जो पिछले वाला था स्क्रीन पे, उसका आप ये स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं एंड उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स की तरह पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जो आने वाला है स्क्रीन पे वो क्या है? वो है एनायंस है। तो एनायंस क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? SO4- है, OH- है, Cl-, Br- और Di-। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, क्योंकि एनायन का डिपोजिशन या लिबरेशन एनोड से होता है, एनोड के पास से होता है या एनोड पे होता है। तो एनायन का क्या ज्यादा होना चाहिए? एनायन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना एनोड पे, तो एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो I- और Br- के कंपैरिजन में I- का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए आप, Br ऊपर है, I नीचे है, तो I का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो I- का इजीली ऑक्सीडेशन होगा ऑन एनोड एज कंपेयर टू द Br-। तो I- भी है और Br- भी है एक ही सॉल्यूशन में, तो किसका इवोल्यूशन होगा? I2 गैस का या Br2 गैस का? बाय ऑक्सीडेशन। तो I2 गैस I- by losing electron converted to I2 गैस, Br- by losing electron converted to Br2 गैस। तो I- का इवोल्यूशन जल्दी होगा एज कंपेयर टू द Br-। क्यों? क्योंकि I- का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो ये दोनों सीरीज है, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? तो रिडक्शन जिसका ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा और वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड पे डिपॉजिट होगा या एनोड के पास से इवॉल्व होगा। तो ये दोनों सीरीज आप अच्छी तरह से समझ गए। आई होप आज जितना भी हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ही साथ एक ही पीरियड में हमने पढ़ाया है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा होता है इसलिए हमने उसको काट के दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आई होप एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पॉइंट पे पूछे जाते हैं, नीट को या जेईई सीईटी कोई भी आपके स्टेट लेवल की सीईटी है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप जहां पे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी ज्यादातर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछा जाता है। तो आशा है कि आपको जो भी पढ़ाया है मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो इसे फुल कंसंट्रेशन से वीडियो देखो, लेक्चर को देखो, पढ़ाई करते रहो, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते रहो। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहो, खुश रहो।